डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। कुछ इस प्रकार से बताना है। तो इसका मैं बहुत ही बेसिक तोड़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन 1 से सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक टॉपिक को बता देता हूँ, जो कुछ बेसिक तत्व हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तथ्य हैं, यदि आप इसको समझ लेंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यदि हर का गुणनखंड, इसको नोट कर लीजिएगा, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 के पावर m के रूप, ठीक है, या 5 के पावर m के रूप, इस तरह से, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m का रूप, इस तरह से आएगा। ठीक है, यदि इस तरह से आता है 2 के पावर m के रूप का तो शांत होगा। यदि 5 के पावर केवल m के रूप का आता है तो वो भी शांत होगा। यदि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का आता है तो वो भी शांत होगा। ठीक है, और अगला 3 गुणे, मान लीजिए 3 के पावर m गुणे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यहाँ पे m नहीं रहेगा, और इस रूप का आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा नंबर है, 2 5 की जगह कोई दूसरा तीसरा नंबर ऐसे आ जाए। ये दोनों केवल नहीं होना चाहिए, ये दोनों के बाद में मान लीजिए कोई और नंबर इस तरह से आ जाता है, तब वो अशांत होगा। और यदि 3 के पावर n होगा गुणे 7 होगा, इस तरह से, मान लीजिए 3 आ गया 7 आ गया, तो इस तरह से भी ये क्या होगा, अशांत होगा। एक बार फिर से हम लेते हैं, यदि हर का अगर गुणनखंड वहाँ पे हम करेंगे, यदि वह 2 के पावर m के रूप में आता है, जैसे 2 के घाते कुछ भी हो, 2 के घाते 5 6 कुछ इस तरह से, तब उसको हम शांत बोलेंगे। यदि 5 के पावर m दिया, जैसे 5 के घाते 5 बार या 6 बार इस तरह से होगा, तब भी शांत होगा। यदि 2 अंक दिया, जैसे एक अंक 2 है और एक अंक 5 है, इसके पावर कुछ घाते दे दिया जाए, इसके पावर कुछ घाते दे दिया जाए, यदि 2 और 5 दोनों केवल रहेंगे, बस यही दोनों, तो भी शांत होगा। यदि मान लीजिए एक और संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया, 2 गुणे 5 तो ये है, इस तरह से देगा, तो एक और संख्या आ जाएगा, अगर 3 डिजिट इस तरह से आ जाएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा, तब ये अशांत हो जाएगा। यदि 3 7 दिया है तब पर भी अशांत हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमारा देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है 13/3125, हर का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, गुणनखंड। तो देखिए 5 लास्ट में है गुणनखंड, तो 5 से करेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, 2 गया, कितना हो गया यहाँ पे 12, 1 गया 12 हो गया, अब 5 दूनी 10, ये 2 गया 25, 5 बचे 25, 5 से करेंगे 5 1 5, फिर से 5 दूनी 10, 5 बचे 25। इसका गुणनखंड तो आप सब कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 1 5। अब इस तरह से इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 5 कितनी बार है, यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 के पावर 5। अब देखिए 5 के पावर m के रूप में है, इस तरह से जब इसके रूप में रहेगा तो इसको क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे इसको हम शांत। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे दूसरा इसी में दिया है, जो दूसरा क्वेश्चन है 17/8 करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया है 17/8, जैसे 17/8 दूसरा क्वेश्चन हमारा दे दिया है, तो 8 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हर 8 दिया है तो इसका गुणनखंड कर देते हैं। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 से करेंगे 2 1 2। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 2 के पावर m के रूप में है, तो इस तरह से होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस टॉपिक आपको यहाँ पे देखना है कि यदि 5 के पावर m के रूप में है, 2 के पावर m के रूप में है, 5 गुणे कर 2 के पावर है, या 2 गुणे 5 के पावर है, कुछ इस प्रकार से रहेगा तो सब शांत होगा। जैसे इसमें तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तो तीसरा पॉइंट दिया है 64/455, इस तरह से। अब क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे।
तो 455 का गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पे 455। अब इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, इस तरह से। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, फिर 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, इस तरह से कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको देखो किस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 के पावर कुछ नहीं तो 1, गुणे 7 के पावर कुछ नहीं तो 1, गुणे 13 के पावर 1। अब यहाँ पे हमने नोट पॉइंट में क्या बताया था, हमने नोट पॉइंट में बताया था कि 5 के पावर कुछ m करके होना चाहिए, 2 के पावर m करके होना चाहिए, इस तरह से तब शांत होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, नंबर अलग अलग है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अशांत लिख देंगे। इस तरह से ये अशांत आवर्ती में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो हमारा दे रखा है, अब इसमें चौथा पॉइंट यहाँ पे दे दिया है 15/1600, तो हर का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 1600 जो दिया है इसका गुणनखंड कर देते हैं। इस तरह से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 800, 2 8 16 0 0, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 0 0, फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरह से इसका गुणनखंड कर देंगे, 100 हो गया। 2 से काटेंगे 2 5 के 10, 0 उतर जाएगा। 2 से काट देंगे इसको यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 25, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से काट देंगे तो 5 5 के 25, फिर 5 से 5 एकम 5, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको किस रूप में हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 5 2 बार है और 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। अब हमने बताया था कि 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए, 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, तो इस तरह से रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत। इस तरह से शांत आवर्ती हो जाएगा। अब इसमें जो 5वां पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, जो 5वां पॉइंट यहाँ पे दे दिया है 29/343, तो हर का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 343 का यहाँ पे जब हम गुणनखंड कर देंगे तो अब इसको कैसे काटेंगे, देखिए इसको हम 343 को 7 से कर देते हैं, 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, अब देखिए 7 चौके 28 हो गया, तो ये यहाँ से 6 निकलेगा तो 63 हो जाएगा। इस तरह से तो 7 नहीं है, कितना हो जाएगा 63, फिर 7 से करेंगे 7 7 49, 7 एकम 7। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर कितनी बार दिया है, 3। अब ये हो जाएगा 7 के पावर 3। अब यहाँ पे देखेंगे चूँकि हमने बताया था कि ये 2 के पावर m के रूप में है नहीं, ये 7 के पावर m के रूप में है, तो इस तरह से हमने बताया था कि जब 2 के पावर m के रूप में रहेगा या 5 के पावर m के रूप में होगा तभी शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। इस तरह से ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे दे दिया है 23/2 के पावर 3। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन जैसे 23/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए 2 के पावर m के रूप में है, 3 के पावर m के रूप में है, तो सीधे हम इसको क्या लिख देंगे, शांत। कुछ इस तरह से इसको हम लिख देंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया है 129 अगला पॉइंट दे दिया है 129/2 के पावर 2, उसके बाद यहाँ पे दे दिया है 5 के पावर 7, उसके बाद यहाँ पे दे दिया है 7 के पावर 5। अब देखिए हम बताए थे कि 3 नंबर आ जाएगा, यदि 2 और 5 के वाला था तो शांत रहता, लेकिन 7 भी इसी में आ गया है, तो अगर इस रूप का रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब अगला पॉइंट इसमें दे दिया है यहाँ पे 6/15, इस तरह से देखिए 6/15 दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6/15 तो हर का गुणनखंड कर देते हैं, तो 15 का गुणनखंड यहाँ पे कर देते हैं। 15 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखेंगे तो ये 3 के पावर 3, इसको कर सकते 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब देखिए 3, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 5 मतलब 3 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में है। चूँकि यहाँ पे हमने बताया था कि 3 के पावर m नहीं होना चाहिए, जैसे 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए, 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी शांत होगा। तो 2 की जगह 3 हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे हम, अशांत लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा अशांत, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें अगला पॉइंट इसमें दे दिया जैसे 35/50 दे दिया है, 9 वाला दे दिया है पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे देखिए हर का गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पे 50 का गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 5 के 10 ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसके आगे हम इसको कर देंगे, तो ये 5 5 25, ये 5 एकम 5। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, गुणनखंड के रूप में, जैसे हो जाएगा 2 के पावर कुछ 1 गुणे 5 के पावर कितना दिया है, 2 बार दिया है, 5 के पावर
2। अब इस तरह से देखेंगे 2 के पावर m के रूप में है, 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, m का मतलब होता है वहाँ पे घातांक से निर्भर है। ठीक है, तो इस तरह से ये इस रूप का है, तो इसको बोलेंगे हम शांत। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, जो लास्ट वाला पॉइंट दे दिया है 77 के बटा 210 दे दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 77 के बटा 210, पॉइंट नंबर x वाला 77 के बटे यहाँ पे दे दिया है 210। अब हर का गुणनखंड कर देंगे यहाँ पे, तो 210 का गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पे, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 0 हो जाएगा, 1 0 लेंगे, 2 5 10। अब इसको काट देंगे फिर से। अब देखिए 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से कर देंगे, 3 तरीके यहाँ कितना हो जाएगा 9, 3 5 के 15। फिर इसके बाद करेंगे तो हम छोटी संख्या से काटेंगे, यहाँ पे 5 ले लेते हैं पहले, 5 से के 35, की 7 से काट देते हैं, 7 1 कम 7, कुछ इस तरह से। अब देखेंगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 गुणे 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। हमने आपको बताया था कि केवल 2 के पावर m रहेगा या 5 के पावर m रहेगा, या केवल 2 के पावर m रहे या केवल 5 के पावर m रहे, तो इस तरह से वो शांत होगा। आप देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट आ गया है, तो इस तरह से रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत। तो कुछ इस प्रकार से हम 1.4 के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वेरी वेरी थैंक यू।